यह अब तक की सबसे भयानक गायों की फैक्ट्री थी जो मैंने देखी थी। बेचारी महिलाएं स्थिर मशीनों से बंधी हुई थीं और उन्हें हिलाया जा रहा था जैसे वे दूध का उत्पादन कर रही हों। जो लोहे के पिंजरे कैद की गई गायों के लिए होने चाहिए थे, उनमें अनगिनत जवान लड़कियों को रखा गया था। इन दूध पैदा करने वाली लड़कियों के पीछे कोई अनकही कहानी छिपी थी। क्या यह इंसानी फितरत की विकृति थी या नैतिक पतन? लूसी की आंखें खुली थी, जैसे वह पूरी तरह से हार चुकी हो। वह गंदे ऑपरेशन टेबल पर लेटी हुई थी। सफेद कोट पहनी एक औरत ने एक सफेद सिरिंज निकाली, जिससे वह महिलाओं को गर्भवती कर सकती थी, और उसे लूसी की योनि में डाल दिया। उसके बाद उस औरत ने एक बूढ़े आदमी को बुलाया, जिसका चेहरा बेहद क्रूर था और उसके हाथ में एक डंडा था। उसने कुशलता से लूसी की गर्दन में एक कॉलर डालकर उसे ऑपरेशन टेबल से घसीट लिया, जैसे वह कोई जानवर हो। लूसी को एक छोटे, अंधेरे और नमी से भरे कमरे में ले जाया गया। वहां जंग लगे लोहे के कई पिंजरे थे। लड़कियों के स्तनों में ट्यूब डाली गई थी ताकि उनसे दूध निकाला जा सके। उस निर्दयी आदमी ने लूसी को एक पिंजरे में फेंक दिया और उसे तुरंत ताले में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद खून से लथपथ एक और लड़की को लाया गया। ये पता चला कि वह अब दूध नहीं बना सकती थी, और इसलिए ब्रीडर ने उसे बेरहमी से पीटा और उसे मारने के लिए खींच ले गया। रात में एक भयानक चीख गूंजी। वह लड़की घुटनों के बल गिरी हुई थी, हाँफते हुए। तभी डॉक्टर आ गए। उन्होंने एक छोटा दीपक जलाया और कुछ स्टरलाइज्ड औजार निकाले, और उस ठंडी जेल में बच्चे को जन्म दिलाने का फैसला किया। सौभाग्य से बच्चे का जन्म ठीक से हुआ, लेकिन डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि बच्चा एक लड़का था। यहाँ लड़कों की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वे दूध नहीं बना सकते थे। डॉक्टर ने नवजात को सीधे कचरे में फेंक दिया। केन, जिसने अपना बेटा खो दिया था, ने लूसी का हाथ पकड़ा और उसे बताया कि वह इस नर्क से भागना चाहती। उसने लूसी को चेताया कि अगर वह नहीं भागी तो उसे भी दूध उत्पादन करने वाली मशीन में बदल दिया जाएगा। अगले कुछ दिनों में रखवाले अक्सर बिजली के झटके से महिलाओं को यातना देते। हर कोई पिंजरे में कांप रहा था। यह देखकर लूसी ने इस नर्क से बाहर निकलने का फैसला किया। उसने झूठा नाटक किया कि वह प्रसव के करीब है, और दाढ़ी वाले आदमी को अपने पास बुला लिया। जैसे ही उसने पिंजरा खोला, लूसी ने उसे जोर से लात मारी, फिर उसकी कमर से चाकू निकालकर उसका गला काट दिया। खून चारों ओर बिखर गया। पिंजरे में कैद महिलाएं यह देखकर बेहद उत्साहित हो गई और खुशी मनाई। आखिरकार लूसी पहली थी जिसने साहस दिखाया और विरोध किया। फिर लूसी ने चाबी उठाई और अपने पास रखी, लेकिन कमरे में हुई हलचल से दूसरा रखवाला सचेत हो गया। लूसी ने सबको चुप रहने का इशारा किया और दरवाजे के पीछे छिप गई। जैसे ही दूसरा आदमी अंदर आया, लूसी ने पीछे से उस पर हमला किया। उसने उसकी गर्दन में जंजीर डालकर उसे गला घोंटकर मार डाला। फिर लूसी ने चाबी पिंजरे में फेंकी और अकेले कमरे से बाहर निकल गई। उसने चारों ओर देखा और एक खिड़की से भयानक दृश्य देखा। लूसी इतनी डर गई कि उसने अपना मुंह ढक लिया और वहीं बैठ गई, लेकिन पकड़े जाने के डर से वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ी। उसने एक दरवाजा खोला और सबसे पहले उसकी नजर एक लंबे गलियारे पर पड़ी। उसने खिड़की से झांका और अंदर का दृश्य उसे चौंका देने वाला था। दर्जनों महिलाएं मशीनों से बंधी हुई थीं और उनके शरीर से ट्यूबों द्वारा दूध निकाला जा रहा था। बड़े पैमाने पर दूध उत्पादन हो रहा था। उसने पाया कि वह कमरा भी जवान लड़कियों से भरा हुआ था। अचानक रोशनी जल गई और ब्रीडर ने लूसी को निर्दयता से घसीट लिया। जब लूसी होश में आई तो उसने देखा कि ब्रीडर जमीन पर पड़ा हुआ था। वह महिला जो पहले कमरे में थी ने उसे मारा था। अब महिलाएं खुश थीं और भागने की योजना बना रही थी, लेकिन तभी एक और व्यक्ति आया और दोनों महिलाओं ने उसे भी काबू में करके मार डाला। महिला डॉक्टर चीख रही थी, लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की। दोनों लड़कियों ने डॉक्टर की जीभ बेरहमी से काट दी और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। अब बोल पाने में असमर्थ डॉक्टर के लिए यह जीवन मौत से भी बदतर था। अब उसे भी वही दर्दनाक जीवन जीना था। तभी फैक्ट्री का मालिक काम का निरीक्षण करने आया। दोनों महिलाएं दरवाजे के पीछे छिप गई। मालिक के जाते ही उन्होंने दरवाजा धीरे धीरे खोला, चारों ओर देखा और फिर उस नर्क से चुपचाप बाहर निकल गई। अंतिम दृश्य में खुलासा होता है
कि यह फैक्ट्री असल में स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली थी और इसका मुख्य कच्चा माल महिलाओं का स्तन दूध था। इस प्रोडक्ट का नाम भी बेहद आकर्षक था।